दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा में स्थित सत्यमंगलम के घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी, वहीं इन जंगलों में एक ऐसा मूंछों वाला साया घूमता था जिसने दो राज्यों की पुलिस की नींदें उड़ा रखी थी। सैकड़ों हाथियों का कत्ल, करोड़ों की चंदन की लकड़ी की तस्करी और 180 से ज्यादा इंसानों का खून। उसे कोई रॉबिन हुड कहता था, तो कोई जंगल का शैतान। 36 सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला वह शख्स, जिसके सिर पर 5 करोड़ का इनाम था, जिसकी हकीकत सुनकर रूह कांप जाया करती थी, वो शख्स था मित्रों कूजमुनुस्वामी वीरप्पन। वीरप्पन कितना क्रूर इंसान था, इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं दोस्तों कि 1993 में एक बार जब वीरप्पन को पुलिस ने घेर लिया और वह वीरप्पन के बेहद करीब पहुंच गई, तो उसने अपनी एक दुधमुही बच्ची को, खुद की बच्ची को, सिर्फ इसलिए गला दबाकर मार दिया क्योंकि उस बच्ची के रोने की आवाज से पुलिस वहां न पहुंच जाए, वो पकड़ा न जाए। उसने अपनी दुधमुही बच्ची का कत्ल कर दिया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह खौफनाक सफर। 1952 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में वीरप्पन का जन्म हुआ। घर में गरीबी थी, इसलिए जंगल से वीरप्पन का रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया। 10 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उस समय वीरप्पन ने अपना पहला शिकार किया था, एक हाथी का। उसका गुरु था सेवियर गौड़र, जिसने वीरप्पन को तस्करी और बंदूक चलाने के गुर सिखाए थे। वीरप्पन को जंगल का कोना कोना याद था मित्रों। उसे पता था कि कौन सा पत्ता हिलने पर पुलिस आ रही है और कौन सा पत्ता सिर्फ हवा की वजह से हिल रहा है। शुरुआत हाथी के दांतों से हुई, लेकिन जल्द ही मित्रों वीरप्पन को यह समझ आ गया कि असली पैसा तो लाल चंदन की तस्करी में है। दोस्तों, 70 और 80 के दशक तक वीरप्पन ने अपना एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसके पास अपनी फौज थी, आधुनिक हथियार थे और सबसे बड़ी बात थी मित्रों
कि जंगल के लोगों का साथ भी वीरप्पन के साथ ही था। दोस्तों, वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं था, बल्कि वह एक बेरहम और क्रूर कातिल भी था। लेकिन वीरप्पन का असली खौफ तब शुरू हुआ मित्रों, जब उसने वर्दी पर ही हाथ डालना शुरू कर दिया। 1987 में फॉरेस्ट ऑफिसर चिदंबरम को अगवा करके वीरप्पन ने मौत के घाट उतार दिया और फिर 1991 में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को धोखे से बात करने के लिए बुलाया। ऑफिसर को लगा कि शायद कोई जानकारी मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, लेकिन वीरप्पन ने वहीं सबके सामने उस फॉरेस्ट ऑफिसर का सिर कलम कर दिया। दोस्तों, वीरप्पन सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि वह यह संदेश देता था कि इस जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ वीरप्पन है। 1990 में सरकार ने एसटीएफ बनाई थी, जिसमें हजारों जवान आधुनिक हथियारों से लैस रहते थे। लेकिन वीरप्पन भी जंगल का भूत था मित्रों। जैसे ही कर्नाटक पुलिस और एसटीएफ वीरप्पन के ऊपर दबाव बढ़ाती, वह तमिलनाडु की सीमा पार कर जाता। उसे जंगल का पूरा नक्शा याद था। गांव वाले डर की वजह से या फिर थोड़े पैसों के लालच में वीरप्पन को पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी दे देते थे। हालात ऐसे थे कि पुलिस वाले भी वीरप्पन के इलाके में जाने से कतराने लगे थे। दोस्तों, 1992 का वह लैंडमाइन ब्लास्ट, सोचिए, पुलिस की गाड़ियां गुजर रही थी, जवान एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी अचानक एक धमाका हुआ और आसमान में धूल के और खून के साथ जवानों के चीथड़े उड़ गए। 20 से ज्यादा जवान और निर्दोष लोग मौके पर ही मारे गए। वीरप्पन दूर पहाड़ियों पर बैठा यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने पुलिस स्टेशनों को लूटा, हमला किया, हथियार लूटे और सरकार को खुली चुनौती दी कि हिम्मत है तो आकर वीरप्पन को पकड़ो। दोस्तों, 30 जुलाई सन 2000 रात के करीब 9:30 बज रहे थे। कन्नड़ सिनेमा के भगवान माने जाने वाले
डॉक्टर राजकुमार अपने फार्म हाउस पर थे। अचानक गोलियों के चलने की आवाज आई और वीरप्पन ने राजकुमार को अगवा कर लिया। दोस्तों, पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। कर्नाटक में दंगे होने लगे। 108 दिनों तक एक सुपरस्टार डाकू की कैद में रहा। करोड़ों की फिरौती और आतंकी जेल से छोड़ने की मांगें ये भारत का सबसे बड़ा किडनैपिंग केस बन गया था। सरकारें लाचार थी मित्रों, और वीरप्पन कैमरे पर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद 2002 में वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को उठा लिया। लेकिन इस बार कहानी बदल गई। 3 महीने बाद जंगल में नागप्पा की सड़ी गली लाश मिली। इस घटना ने जनता और सरकार के सब्र का बांध तोड़ दिया। अब वीरप्पन की मौत तय थी मित्रों। साल 2004। अब वीरप्पन बूढ़ा हो रहा था। उसकी आंखों में मोतियाबिंद था। उसे धुंधला दिखाई देने लगा था। और यहीं पर आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार ने अपनी चाल चली। उन्होंने 10 महीनों तक पूरा जाल बुना। पुलिस वाले भेष बदलकर वीरप्पन के करीब पहुंच गए। कोई दूध वाला बना, तो कोई कंडक्टर, तो कोई ड्राइवर बना मित्रों। वीरप्पन की आंखों का ऑपरेशन बेहद जरूरी हो गया था। जो जंगल के अंदर हो पाना तो संभव था नहीं, और आखिरकार मजबूर होकर वीरप्पन को जंगल से बाहर आना ही पड़ा। 18 अक्टूबर 2004 एक सफेद रंग की एम्बुलेंस जंगल के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। वीरप्पन उसी एम्बुलेंस के अंदर बैठा था। उसे लगा कि वो इलाज के लिए जा रहा है। उसे नहीं पता था मित्रों कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक पुलिस का एक जाबाज जवान है। दोस्तों, फिर पोल्लाची के करीब एम्बुलेंस को घेर लिया गया। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी, लाउड स्पीकर पर तेज आवाज आई, वीरप्पन सरेंडर कर दो। लेकिन इस आवाज के जवाब में एम्बुलेंस से गोलियां चलने लगी और उसने गोलियों से जवाब दिया। दोस्तों, 20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई। जब सन्नाटा छाया तो वो मूंछों वाला डाकू
जिसने आधी दुनिया को डरा रखा था बेजान पड़ा था। उसकी आंखों के बीच एक सटीक गोली लगी थी और शिकारी आज खुद ही शिकार हो चुका था। दोस्तों, आज वीरप्पन के नाम पर फिल्में बनती हैं, जबकि वह एक तस्कर था, कातिल था, जिसने मासूम जानवरों और बेगुनाह इंसानों का खून बहाया था। दोस्तों, ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा? क्या वीरप्पन के अंत से न्याय हुआ? आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा मित्रों। तो मैं नवीन शुक्ल फिर मिलता हूं अगली किसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ अपने इसी चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।